टाउन प्लानिंग स्कीम ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो भारत में जहाँ पे नई ग्रीन फील्ड सिटीज़ डेवलप हो रही है, तो आपको टाउन प्लानिंग स्कीम समझना बहुत ज़रूरी है। मुंबई में भी ये एक्सेप्शन है ही नहीं। मुंबई 3.0 जो एयरपोर्ट के आसपास एरिया डेवलप हो रहा है नए मुंबई एयरपोर्ट के पास नैना में, वहाँ पे भी टाउन प्लानिंग स्कीम्स बनाई जा रही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, 1.5x के स्पीड से देखिए। हाय, आई एम संदीप कुरे। आई एम BE MBA फाइनेंस एंड PhD स्कॉलर। मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं क्योंकि फाइनेंस मेरा पसंदीदा टॉपिक है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट एक व्हीकल बन सकता है, इसीलिए मैं इस पूरे सीरीज़ को बना रहा हूँ। आई एम बिल्डिंग एन आर्मी ऑफ एम्पावर्ड वेल्थ क्रिएटर्स और आई एम द ओनर ऑफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एंडेवर कंसल्टेंट, जो 5 एरिया में काम करते हैं: फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड रियल इस्टेट। और इसकी मूल में है वेल्थ क्रिएशन। इसीलिए मैं आप सभी को वेल्थ क्रिएटर बनाना चाहता हूँ थ्रू रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरे डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाउ टाउन प्लानिंग स्कीम, कैसे वो एक गेम चेंजर हो सकता है आपके रियल इस्टेट डिसीजन में। एक बड़ी फाइनेंशियल जंप आप कैसे ले सकते हो टाउन प्लानिंग स्कीम के थ्रू। बिलीव मी, ये कॉन्सेप्ट आपको अगर ध्यान में आ गया तो आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे। सिडको के कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ DP प्लान है, वो खुद पढ़ पाएंगे। लिसन टू दिस केयरफुली। आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल माइंड मैप फॉर यू, जिसमें हम लोग एक एक चीज़ विस्तार से देखेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज टाउन प्लानिंग स्कीम इन नैना। नैना में ऐसी क्या खास चीज़ है पर्टिकुलरली टाउन प्लानिंग के बारे में, इसको ज़रा विस्तार से देखते हैं। देखिए, टाउन प्लानिंग स्कीम नैना की जो है वो सिडको ही डेवलप कर रहा है। सिडको इज़ नथिंग बट जिन्होंने 1970s में नवी मुंबई का निर्माण किया था। तो नैना ये स्पेशल अथॉरिटी बनाई गई है टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए मुंबई 3.0 में। नैना स्टैंड्स फॉर न्यू मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। ये ग्रीन फील्ड तरह की सिटी बनने जा रही है, जो राइट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीकल्चर लैंड होती है ना, अलग अलग साइजेस की, उसको एक्वायर करके, उसको लैंड पूल करके, उसको एक स्ट्रक्चर्ड सेक्टर वाइज डेवलपमेंट में करना है, जो चंडीगढ़ में बन चुका है। चंडीगढ़ इज़ द मोस्ट प्लान सिटी इन इंडिया। वैसे ही अलग अलग शहर बन रहे हैं। मुंबई इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, वहाँ पे भी यही हो रहा है। नाउ ईच TPS इज मिक्स ऑफ वेरियस जोन्स। कुछ में रेसिडेंशियल जोन है, कुछ में मिक्स जोन है, एग्रीकल्चर जोन, ओपन स्पेसेस, एमिनिटी स्पेस, ऐसे जोनिंग की जा रही है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है आराम से समझते हैं। बिफोर गोइंग अहेड, मैं चाहूँगा कि मुंबई 3.0 रीजन में 3 अथॉरिटीज़ काम करती है: सिडको, नैना, दूसरा MMRDA, जिसका KSC न्यू टाउन भी बहुत फेमस हो गया आजकल। बहुत से लोग मुझे सवाल पूछते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे KSC की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट सिडको, नैना, TPS। ओके, एंड थर्ड इज MSRDC, जो भी एक प्लानिंग अथॉरिटी है इस पूरे रीजन में। सो वी आर फोकसिंग ऑन सिडको, नैना। ये आप ध्यान में रखिएगा ताकि आगे आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज नैना अ मेगा अर्बन जोन। क्यों? क्योंकि नैना लगभग 370 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। 200 से ज़्यादा विलेजेस इसमें इंक्लूडेड है, जिनमें से पहले चुने हुए 23 विलेजेस, आई रिपीट 23 विलेजेस, आप ये नोट कीजिएगा, अगर आपकी डायरी है तो प्लीज़ नोट डाउन। 23 विलेजेस चुने गए हैं फेज़ 1 के डेवलपमेंट में। दे कॉल इज IDP, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान ऑफ नैना फेज़ 1। इन 23 गाँवों में से ये कुछ एग्जाम्पल गांव है: मोहो, पाली, बेलवली, वारदोली, पलासपा, नंदगांव। अलग अलग TPS में ये गांव है। तो ऐसे 23 गाँवों को मिला के कुछ, जैसे देखिए, TPS 1 से लेके TPS 12 तक, राइट, TPS 1 to 12 ऐसे TPS बनाए गए हैं। आज की तारीख में 12 TPS है इस नैना IDP फेज़ 1 में। तो कुछ गांव में 2 विलेजेस है, कुछ गांव 3 विलेजेस मिला के बने हैं, कुछ 6 एंड सो ऑन। तो ऐसे ये 200 गांवों से मिल के बनने वाला एक मेगा अर्बन जोन है। TPS नैना की बात कर रहे हैं।
नाउ एवरी टीपीएस इज स्ट्रैटेजिकली डिजाइन। कैसे? देखिए, जब भी कभी किसी भी टीपीएस की बात होती है तो वो स्ट्रैटेजिकली किसी गांव में कुछ खासियत है, कोई गांव हाईवे के नज़दीक पड़ता है, कहाँ पे ज्योग्राफी क्या है, उस हिसाब से उस एरिया में उतना ज़्यादा कमर्शियल के लिए जोनिंग या रेसिडेंशियल के लिए या लॉजिस्टिक के लिए या रिस्पेक्टिव जोनिंग किया गया है। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्लानिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टीपीएस। तो इसके रिलेटेड कुछ इमेजेस है मैंने आपके लिए लाए हैं। देखिए, ये 23 गांव है जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ये आईडीपी इन नैना है। ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिडको पे साइट पे आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। ये लोकेशन है आईडीपी का। ये पूरा नैना का मैप आपको नज़र आ रहा है राइट साइड में, उसमें आईडीपी लिखा हुआ है। दीज आर द 23 विलेजेस। ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन होगा क्योंकि इसके बीचों बीच से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जा रहा है और एयरपोर्ट भी इसको बिल्कुल इसके बाजू में ही जो नया एयरपोर्ट है वो है। सो दैट्स वाई दिस एरिया पे हमारा फोकस होना चाहिए। इसकी कुछ और डिटेल्स है, आप पढ़ लीजिएगा। टोटल एरिया कितना है इसके हेक्टर में, इसके एरिया में रोड पे कितना गया, एमिनिटी स्पेस पे, और बचा कितना। सो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ़ यू नीडेड। अब ये टाउन प्लानिंग स्कीम 2 टीपीएस 2 का मैप है, आपको एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। तो टीपीएस 2 का पॉकेट ऐसा होगा, ये आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है। तो इसको जूम करेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कहाँ से रास्ते हैं, कैसे प्लानिंग है। और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनकी मीटिंग भी हो चुकी है 2018 में। टीपीएस 2 की बात कर रहा हूँ। तो रिविजन्स, ऑब्जेक्शंस इनके पूरे सुने गए और फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। सो यू आर ऑलरेडी लेट। तो जितनी एग्रीकल्चर लैंड टीपीएस 2 में है, टीपीएस सभी टीपीएस में है, उसका प्लानिंग खत्म होने को है। उसके बाद ये टाउन प्लानिंग स्कीम तैयार होती है। उसी टीपीएस 2 में ऐसा जोनिंग होता है, ग्रीन जोन, येलो जोन, अलग अलग जोनिंग किया जाता है जिसका मैं आगे बताऊंगा। और फिर यहाँ पे ऐसे शहर बनेंगे, प्लॉट्स, कुछ मॉल्स के लिए, कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, कुछ रेसिडेंशियल के लिए, कुछ मिक्स यूज़ के लिए एंड सो ऑन। ये एक आपको झलक दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या देखना है। जब आप सिडको के साइट पे जाएंगे, कुछ डाउनलोड करेंगे, तब आपको क्या देखना है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये इतना ही नहीं, मोदी जी ने पिछले साल शायद अक्टूबर 2024 में 2500 करोड़ के रोड्स का भूमि पूजन कर दिया है। सो रोड डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। 30 मीटर, 45 मीटर्स और 65 मीटर के भी रोड है, इतने चौड़े। तो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट इसमें होने वाला है, इसलिए इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, L&T इज़ वन ऑफ द पार्टी जिनको ये डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। सो ये ऑलरेडी न्यूज़ में है। आप अगर क्रॉस चेक करेंगे गूगल और यूट्यूब पे, थोड़ा सर्च करेंगे इस सब चीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि यू आर ऑलरेडी लेट इन दिस। सो डोंट फॉरगेट टू अंडरस्टैंड द टीपीएस नैना मुंबई 3.0। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें आपको डिटेल में जाना चाहिए। और इस माइंड मैप में आपको डिटेल में और भी पता चलेगा। फोकस ऑन द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स। ओके, एवरी टीपीएस इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। क्योंकि अलग अलग जोन्स उसमें हैं। एवरी जोन इज प्लान्ड अकॉर्डिंगली, उस ज्योग्राफी के हिसाब से। एक कुछ एग्जाम्पल है, टीपीएस 8 के बाजू में वाधवा वाई सिटी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत बड़ी स्कीम है। अदानी की भी एक बहुत बड़ी लैंड पार्सल टीपीएस 8 और 9 के बगल में है, इसीलिए वी आर फोकसिंग ऑन टीपीएस 8-9। इट्स क्या कह सकते हैं, आपको एक हिंट दे रहा हूँ मैं कि टीपीएस 8-9 को थोड़ा सर्च कीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। टीपीएस 11 जिसमें बड़ी बड़ी हाई राइज टावर बन चुकी है, मैराथन, साई वर्ल्ड सिटी, आपको पता होगा, अरिहंत, ये कुछ नाम है। तो टीपीएस 11 जो है वो क्लोजेस्ट टू एनएमआई है, न्यू मुंबई एयरपोर्ट के सबसे पास में, लगभग 2.5-3 किलोमीटर में ये एरिया आ जाता है टीपीएस 11 का, जो करंजड़े, जो कि महानगर पालिका में आता है, करंजड़े से भी नज़दीक है और ये बड़ी बड़ी स्कीम्स वहाँ पे बनी है। तो टीपीएस 8-9 और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीपीएस 11 पे हम फोकस कर रहे हैं अभी। आपको भी करना चाहिए। हालांकि सभी टीपीएस, इवन केएससी, इवन अलीबाग में कहीं भी आप जगह लोगे तो उसका फ़ायदा होना ही होना है, एप्रिसिएशन होना ही है।
बट द मेजर क्वेश्चन इज किसका एप्रिसिएशन फास्ट होगा, इजंट इट? जो फास्ट होगा वहां पे हम जल्दी पलटी मार सकते हैं, जल्दी हम बड़ा 2 डिजिट 3 डिजिट रिटर्न पा सकते हैं. दैट्स वाई वी मस्ट फाइन ट्यून आवर इंफॉर्मेशन. और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पूरी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. बट इफ़ यू कैनॉट एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन, यू आर ऑलवेज वेलकम. आप इस डिस्क्रिप्शन के साथ, इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें हमने एक लिंक दिया है. यू कैन कम बैक टू मी, माई टीम. यू कैन डिस्कस ऑल दीज इंफॉर्मेशन विथ अस. अगर आपको कुछ डाउट है, आपका कुछ ऑलरेडी प्लॉट ले चुके हैं, लेना चाहते हैं, या फ्लैट की इन्वेस्टमेंट, या जो कोई आप एडवाइस चाहते हैं, यू कैन कम टू मी. 1-on-1 हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे एंड विल डिस्कस दिस फर्दर. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक एंड मीट मी इन पर्सन. क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, देर आर सम टीम्स जिनके साथ हम काम कर रहे हैं. सो वी हैव डील्स ऑल्सो. ओके, सो डोंट मिस द चांस टू इन्वेस्ट. क्योंकि देखिए, एयरपोर्ट बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है. अगले 2 महीने में शायद वो ऑपरेशनल हो जाए. तो जैसे अटल सेतु लॉन्च हुआ था, उसके बाद जो मोमेंटम आया था, उससे भी कई गुना ज़्यादा मोमेंटम आने वाला है. सो बिफोर दैट यू शुड बी रेडी विथ योर स्टडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगैलिटीज, फैक्ट्स, लॉजिक सब क्लियर कर लीजिए. मुझ पे भी भरोसा मत रखिए, इस वीडियो के कंटेंट पे भी भरोसा मत रखिए, खुद चेक कीजिए एंड देन इन्वेस्ट. ओके, दिस इज द डिस्क्लेमर. नाउ कुछ और इमेजेस है आपके लिए. ये एक स्टैंडर्ड डीपी प्लान है जिसमें आपको नजर आएगा कि अलग अलग लीजेंड्स है. फाइनल प्लॉट कैसे कलर में दिया है आपको बताया गया, येलो कलर, ग्रोथ सेंटर इज इन ऑरेंज कलर, फॉरेस्ट डार्क ग्रीन एंड सो ऑन. तो इमेजिन कीजिए आपका एक प्लॉट है, यहाँ पे फार्म लैंड आपने खरीदी है आज, ये आपकी 20-25 साल से एग्जिस्टिंग है. तो उसके बदले आपको एक प्लॉट मिल रहा है, ये जो रेड मार्क किया है, इस TPS 11 स्कीम में. इसको ध्यान से समझिएगा. तो इस प्लॉट नंबर का 479 प्लॉट नंबर मान लीजिए, तो उसके इक्विवेलेंट प्लॉट यहाँ पे आपको मिल रहा है. ये कन्वर्जन कैसे होगा, कितने लैंड को कितनी लैंड मिलेगी, ये समझने के लिए आपको मेरा लैंड पूलिंग स्कीम का वीडियो देखना पड़ेगा. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या इसके साथ आई बटन में दे दूंगा. वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. उसमें डिटेल में बात की है कि लैंड पूलिंग स्कीम क्या है. अगर आपकी 100 गुंठे की एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको कन्वर्ट होके कितनी मिलेगी यानी प्लॉट के तौर पे. 40% का कन्वर्जन रेट है और 2.5 का FSI. इसीलिए हाई राइज टावर आप कर सकते हैं, जैसे उल्वे में पॉसिबल नहीं है, जैसे पुष्पक नगर में पॉसिबल नहीं है, जैसे करंजड़े में भी पॉसिबल नहीं है. इसीलिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है. फोकस ऑन नैना TPS. राइट, लेट्स कंटिन्यू विद द माइंड मैप. देखिए, मैं इसको बहुत शॉर्ट में सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये थोड़ा लेक्चर जैसा लगेगा, बट बिलीव मी, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन टू यू. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जटिल है, कंफ्यूजिंग है, इसको मैं आसान कर रहा हूँ. तो थोड़ा लंबा भी हो वीडियो तो प्लीज़ आप उसकी नोट्स लीजिएगा, समझिएगा, बैक जाके फिर से समझिएगा, चीज़ को रिवर्स लीजिएगा. लैंड पुलिंग स्कीम क्या है? ऑल द TPS फॉल अंडर लैंड पुलिंग स्कीम. मैंने अभी बताया 40% का कन्वर्जन रेट है. आप एग्रीकल्चर लैंड लोगे आज, उसके बदले आपको 40% का ANA प्लॉट मिल जाएगा नैना TPS और नैना अथॉरिटी की तरफ से. ये प्लॉट येलो जोन में होगा विद 2.5 का FSI. तो आप हाई राइज टावर भी यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि भले ही ये एयरपोर्ट के नज़दीक है, बट यहाँ पे जोनिंग ऐसा किया गया है कि आप हाई राइज जा सकते हो. और इसके आसपास बहुत सी डेवलपमेंट हो रही है, मैं आगे बता रहा हूँ. ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्यों सबसे ज़्यादा होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप अर्ली एंट्री ले रहे हो. देखिए, रियल इस्टेट के वैल्यू चेन में आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो. म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसे करंजड़े है, उसके बिल्कुल सामने, या इवन TPS 8-9 में या कहीं भी आप जगह ले रहे हो, तो वो दैट इज़ नियर टू मुंबई, नियर टू पनवेल महानगर पालिका. तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो और वो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा एक TPS के यानी प्लॉट में, येलो जोन में. तो ये बहुत बड़ी जंप है. आप बहुत से ईयर्स ऑफ एप्रिसिएशन स्किप कर रहे हो. तो ये बहुत स्मार्ट मूव होगा आपका, क्योंकि आपको डायरेक्टली प्लॉट मिल रहा है. बाइंग एग्रीकल्चर लैंड एंड कन्वर्टिंग इनटू NA प्लॉट, दैट टू इन अ सिटी लाइक मुंबई 3.0 इन जस्ट फ्यू
मंथ्स और ईयर्स यू गेट अ प्लान टाउनशिप में आपका प्लॉट हो रहा है, यहाँ पे बिल्डर्स आएंगे, आप जेवी कर सकते हो। इनफैक्ट ये 3 ऑप्शन है, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप अगर यहाँ पे लैंड लेते हो और वो कन्वर्ट होके प्लॉट में मिलता है आपको 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, तो आप क्या क्या कर सकते हो, यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ओन प्लॉट। आपका विला, आपका अपार्टमेंट जो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हो, यूजिंग द रूल्स, फॉलोइंग द यूडीसीपीआर लॉज एंड रेगुलेशंस। आप वो यानी प्लॉट 2-3 साल के बाद बेच सकते हो, आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आएगा वहाँ पे। सब्जेक्टिव है चीज़, बट वी आर क्लेमिंग कि 3 डिजिट रिटर्न भी आपको आ सकता है, 100%, 125%, 150% भी रिटर्न आ सकता है, क्योंकि आप अभी एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो, इस बात को समझो। और एएनए को कन्वर्ट हो रहा है वो तुरंत, कुछ 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में, और वो आपकी प्रॉपर्टी एज अ एनए प्लॉट इन अ सिटी यू विल बी सेलिंग। जस्ट इमेजिन द आरओआई इन दैट केस। और तीसरी केस है कि आपके पास कोई बिल्डर चल के आएगा कि भाई मेरे को जेवी करा के दो, आपके पास प्लॉट है एनए प्लॉट इस नई शहर में, तो मुझे जेवी कर दो और 40%, 50%, 55% ऑफ द फ्लैट्स आप रख लो। तो पता चला 20-25 फ्लैट्स आपके हो गए। तो इन तीनों केसेस में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल जंप आप ले सकते हो अगर आपको रियल इस्टेट के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। दिस इज द पंच लाइन, गॉट इट। और ये पॉसिबल है नैना में, ये पॉसिबल है टीपीएस स्कीम की वजह से, लैंड पुलिंग की वजह से। लास्ट पॉइंट इन दिस इज टीपीएस इज द फाउंडेशन ऑफ मुंबई 3.0। सिडको ने जैसे नवी मुंबई बनाया था, मैंने अभी बताया, वैसे ही 3.0 भी सिडको बना रहा है। बाकी भी अथॉरिटीज़ है, बट मेजॉरिटीली सिडको का एक्सपीरियंस है उसमें। स्मार्ट जोनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर डिमांड एक्सप्लोड्स। डिमांड बढ़ने से पहले 2-3 महीने में एयरपोर्ट जब लॉन्च होगा, तो आप खुद भी जानते हो कि मोदी जी या गवर्नमेंट हमारा इस लॉन्च को कितना प्रमोट करेगा, क्योंकि पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट और एयरपोर्ट, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है। एयरपोर्ट खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, तो इसको जोर शोर से प्रमोट किया जाएगा और तब सब डिमांड एक्सप्लोड होगी और शायद आपका चांस फिर से निकल जाएगा, जैसे अटल सेतु के वक्त हुआ था। सो डोंट मिस दिस चांस। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स है जो आप सर्च कर सकते हो। इनफैक्ट इन सभी पॉइंट्स पे मेरे अलग से वीडियो आ रहे हैं, उनको आप देखिएगा, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्यों ये एरिया, क्यों मुंबई 3.0, क्यों नैना एक गेम चेंजर साबित होगा और टीपीएस कैसे उसको करेगी, वो अब तक आप समझ चुके होंगे। अटल सेतु, एनएमआई, जेएनपीटी, कोस्टल रोड, मिसिंग लिंक पुणे की तरफ जो है, मल्टी मॉडल कॉरिडोर, एजुकेशनल सिटी, बीकेसी 2 भी आ रहा है खारघर में, इसके पास में ही डेटा सेंटर कैपिटल नैना होने जा रहा है। तो ये सभी पॉइंट गोल्ड माइन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि नैना में कुछ तो है जो इतना एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है अब तक और आगे में मिलता रहेगा। सो एक्ट नाउ बिफोर द बिल्डर्स एंड कॉर्पोरेट्स जंप इन। देखिए, आपको अपने शहर के बारे में आप थोड़ा इमेजिन कीजिए। आपके शहर में आपने देखा होगा कि कोई भी जगह पे इंफॉर्मेशन पहले लीक होती है बिल्डर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास, बड़े बड़े या कॉर्पोरेट्स के पास, तो वो जगह एक्वायर कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ कि आप पूरे लीगैलिटी चेक करके समझ के चीज़ों को, क्योंकि ये पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, लोग पढ़ते नहीं है। आई मीट मेनी एनआरआईज जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट इज़ वेरी इजी नाउ टू एक्सेस, इट्स अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। सर्च कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है, सो आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक टू मीट मी इन पर्सन ऑनलाइन। आप ये इंफॉर्मेशन भी क्रॉस चेक कर सकते हो। आपका कुछ डाउट है, आपको प्लॉट लेना है, या आपका कुछ भी रियल इस्टेट रिलेटेड डाउट है नैना में भी, यू कैन कम बैक टू मी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वी हैव डील्स ऑल्सो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मेरे वीडियोस भी जो फ्रीली अवेलेबल है, उससे भी आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कुछ स्पेशलाइज लेना है, इफ़ यू वांट टू बी स्मार्ट, इफ़ यू आर सीरियस इन्वेस्टर, जस्ट बुक अ लिंक, बुक अ स्लॉट विथ मी एंड लेट्स टेक दिस फर्दर। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से आपको जितनी जानकारी मिली है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि भले ही आपको उतना इम्पैक्टफुल आपके लिए अभी नहीं होगा, बट जो इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा है उस तक ये वीडियो पहुंचना ज़रूरी है। बहुत रिसर्च पड़ती है इसमें, सो हिट अ लाइक बटन,
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।